आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पासपोर्ट के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की एक नई मोबाइल एप्लीकेशन आ चुकी है जिसके ज़रिए पासपोर्ट बनवाना अब पहले से काफ़ी आसान हो चुका है और पासपोर्ट भी अभी पहले से बिल्कुल बदल चुका है। अब आपको ई पासपोर्ट मिलने वाला है, यानी कि ये पासपोर्ट नहीं, इसकी जगह पर आपको ये नया वाला पासपोर्ट मिलने वाला है। अब अगर आपके पास में अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, अपना आधार कार्ड है, तो आपका जो पासपोर्ट है बस इतने ही डॉक्यूमेंट से बन जाएगा। कुछ केसेस के अंदर अगर मार्कशीट नहीं है तो आप अपने आधार को और पैन कार्ड को यूज करके भी अपना जो पासपोर्ट है वो बना सकते हो। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि आपको सर्च करना है पासपोर्ट। तो ये वाली जो नई एप्लीकेशन अभी आ चुकी है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो इस ऐप के अंदर ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आप इसी एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई कर सकते हो, उसका स्टेटस जान सकते हो, साथ में फीस कितनी लगती है, डॉक्यूमेंट के बारे में जानना तो आप यहीं पर चेक कर सकते हो। तो जैसे कि फीस को लेकर के बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, कितनी फीस पड़ती है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि पासपोर्ट हमने सिलेक्शन किया है, हम पहली बार पासपोर्ट बना रहे हैं, फ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 18 साल से हम ऊपर हैं, हम सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई माइनर है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर 36 पेजेस और 60 पेजेस का ऑप्शन आएगा। 36 पेज की जो फीस है 1500 होती है, 60 पेज अगर आप लेते हो तो 500 रुपीज़ बढ़ जाते हैं। पासपोर्ट की जो बुकलेट आती है उसके अंदर पेज ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को नॉर्मल तत्काल का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया है। कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मात्र 1500 रुपये हमें पेमेंट करने हैं। वहीं अगर हम तत्काल यहाँ पर सेट करते हैं तो आप देखोगे 3500 रुपीज़ फीस आपको पेमेंट करनी है और ये फीस के साथ में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगते हैं अगर आप तत्काल के अंदर अपना पासपोर्ट बनाते हो। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे पासपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले तो हमें डैशबोर्ड पर आना है। एक नए पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने लॉगिन पेज आएगा जहां पर आपको लॉगिन आईडी इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो अभी हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमारी लॉगिन आईडी यहाँ पर क्रिएट नहीं। एक नए पासपोर्ट को बनाने के लिए लॉगिन आईडी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को पासपोर्ट ऑफिस के ऑप्शन में आना है। तो आपका जो वर्तमान पता है उसके अकॉर्डिंग आप सभी का जो पासपोर्ट ऑफिस लगता है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और लखनऊ से हूँ तो हम यहाँ पर लखनऊ का सिलेक्शन कर देंगे। इसके बाद में अपना जो फुल नेम है यहाँ पर इंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो मैंने गूगल की जो अपनी मेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर दिया है। ईमेल आईडी को इंटर करने के साथ ही में एक ऑप्शन आएगा टिक करने का, जहां पर आप देखोगे कि आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो मेल आईडी आपने दर्ज करी है क्या आप इसे लॉगिन आईडी भी बनाना चाहते हो। तो ये अगर आप सेट कर दोगे, हमें अलग से कोई यूज़र आईडी याद करने की ज़रूरत नहीं, हम मेल आईडी को इंटर करके ही लॉगिन कर पाएंगे। तो हमने येस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो आप देखोगे ऑटोमेटिक हमारी जो ईमेल आईडी है वो यूज़र आईडी के ऑप्शन में आ चुकी है। हमें अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लेना है। चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो ईमेल आईडी अवेलेबल है। अब हमें पासवर्ड एक सेट करना है। तो पासवर्ड के सेक्शन में हम अपने मर्जी का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रखा, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो इस तरीके से फॉर्मेट में रख लेना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर हमारी जो मेल आईडी है जो अभी हमने दर्ज करी है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया गया है। तो ये जो OTP है आपके ईमेल अकाउंट के अंदर इनबॉक्स के अंदर आएगा। तो आप मेल बॉक्स अपना चेक करोगे तो उसके अंदर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो कोड मिला था यहाँ पर इंटर कर दिया है और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे, अपनी जो मेल आईडी है हम उसे एंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड जो आपने सेट किया था उसके जरिए लॉगिन कर सकते हो या फिर OTP यानी कि कोड ईमेल पर लेकर के उसके जरिए भी लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर पासवर्ड वाला ऑप्शन काफ़ी आसान है, हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो यूज़र अकाउंट है हमने सफलतापूर्वक क्रिएट कर लिया है। एप्लीकेशन के अंदर हम लॉगिन भी हो चुके हैं। अब हम पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सर्विसेज की टैब पे क्लिक करना है। चेक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया है। जो लोग रिन्यू कर रहे हैं उनको पासपोर्ट नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि हम एक नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को पासपोर्ट ऑफिस का सिलेक्शन करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम एक नया पासपोर्ट बना रहे हैं, फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल और तत्काल के ऑप्शन मिलते हैं, तो अगर आपको तत्काल प्रोसेस से बनाना है तो ड्रैग कर सकते हो। हम नॉर्मल से बना रहे हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसकी फीस कम रहती है। पासपोर्ट के जो पेजेस हैं वो कितने होने चाहिए, तो 36 पेजेस की फीस को एडिशनल आपको देने की जरूरत नहीं है। तो हम इसी का सिलेक्शन करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है इंटर करना है। ये जो नेम है आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आने वाला, यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पर पहली जो लाइन दी गई है गिवन नेम के सेक्शन में यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और सरनेम, अगर आपके नेम के अंदर गुप्ता, शुक्ला कुछ ऐसा लगा हुआ तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर नेम अगर जैसे कि आपका रजत कुमार शुक्ला है तो रजत कुमार यहाँ रहेगा और सरनेम के सेक्शन के अंदर शुक्ला आ जाएगा। और जैसे कि आपका जो नाम है केवल रजत कुमार है तो रजत यहाँ और कुमार सरनेम के सेक्शन में आप इंटर कर सकते हो। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इससे पहले हमारा कोई दूसरा नाम नहीं था, हमने इससे पहले नेम को चेंज भी नहीं किया है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले ईयर
और मंथ डेट को चूज करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारा प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया के बाहर नहीं है तो यहाँ पर हमें नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है। तो जिस भी विलेज के अंदर हुआ है, जिस भी शहर के अंदर हुआ है, उस शहर का जो नाम है आप यहाँ पर मेंशन करोगे, उसका जो भी स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी हम दर्ज कर रहे हैं ये केवल बर्थ प्लेस के बारे में पूछी जा रही है। आगे जो इन्फॉर्मेशन हम दर्ज करेंगे वो हमारे पासपोर्ट पर एड्रेस के तौर पर कैलकुलेट होगी, तो दोनों के अंदर डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, अगर शादीशुदा हो तो आपको बताना है, नहीं तो अनमैरिड वाला जो ऑप्शन है आपको सिलेक्शन करना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के सेक्शन में आना है। हमें इंडिया की जो सिटीजनशिप है बर्थ से मिली हुई है, हमारा जो जन्म है इंडिया के अंदर ही हुआ है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में आपको अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हो, कोई काम नहीं करता है, होम मेकर का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जहाँ पर कोई अगर माइनर है, पैन कार्ड को बना रहा है, उनके पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर हैं तो उनको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हो सकता है आपकी जो एज 18 साल से ऊपर भी हो, लेकिन अगर आपकी जो पत्नी है या फिर आपके जो पति हैं उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। मेरे केस में ये अप्लीकेबल है नहीं तो हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है तो कई सारे स्लैब मिल जाएंगे, तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, जैसे कि 7वीं से कम, 8वीं या 9वीं, या फिर 10वीं से ज़्यादा ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एजुकेशन जैसे कि हमने सिलेक्शन किया है, आप देखोगे कि नॉन ECR कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट आपको पाने के लिए जैसे कि एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आता है। आपकी जो क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से अगर कम है तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट पर लिख करके आता है, जो कि अगर आप किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर काम के लिए जा रहे हो तो एक एक्स्ट्रा लेयर है गवर्नमेंट की वेरिफिकेशन की, उससे आपको गुजरना होता है, इमिग्रेशन क्लियरेंस आपको लेना होता है। लेकिन अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल से ज़्यादा है तो ये कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हो तो किसी भी कंट्री में जाओ तो दोनों ही पासपोर्ट सेम वर्क करते हैं। आपकी बॉडी पर कोई ऐसा पहचान चिन्ह है, कोई चोट का या फिर मशे का, तिल का निशान है जो कि आप डिस्क्लोज करना चाहो बता सकते हो, हालांकि ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है, हमारे सामने एप्लीकेशन का एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपको अपना जो फैमिली डिटेल है इंटर करना है, जहाँ पर आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर दर्ज करना है, सरनेम यहाँ रहेगा। जैसे बेसिकली आपने अपना नाम इंटर किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी नेम को इंटर करना है। मदर का नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। लीगल गार्जियन नेम अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आपको दर्ज करना है। अगर कोई शादीशुदा है तो उसको अपने जीवन साथी का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जहां पर आपको अपना जो पता है वो एंटर करना है। यही पता आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आने वाला है, तो सही तरीके से आपको दर्ज करना है। बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपका जो एड्रेस है वो इंडिया के बाहर का है, तो मेरा नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद में आपका जो भी हाउस नंबर है, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी आपका विलेज है उसकी ग्राम सभा का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करना है, या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो अपने शहर का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर दर्ज करना है। अपना जो स्टेट है आपको सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और देन आपको पुलिस स्टेशन के सेक्शन में आना है। आपका उस एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन लगता है आपको सिलेक्शन करना है। बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन इसी स्टेशन के जरिए होने वाला है, तो हमने थाने का जो नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर विदाउट एनी कंट्री कोड के आपको डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और इसी के साथ में टेलीफोन नंबर आज की डेट में लोगों के पास होगा नहीं तो इसे ऐसे छोड़ देना है। अब इसके बाद में आपको अपनी जो गूगल की मेल आईडी है यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसी के साथ में आपसे भी से पूछा जाएगा परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहाँ पर आपका जो वर्तमान पता है ऊपर आपने दर्ज किया है, अभी जहाँ पर आप निवास कर रहे हो। इन केस में आपका कोई पुराना एड्रेस है जहाँ पर आप परमानेंट तरीके से रहते हो तो आपको उस केस में यहाँ पर बताना है। यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो परमानेंट एड्रेस अवेलेबल यहाँ पर पूछा जाएगा, तो अगर है एप्लीकेबल तो आपको यहाँ पर बताना है, नहीं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो दोनों ही एड्रेस सेम हो जाएंगे। मोस्टली केसेस में आप सभी का जो एड्रेस है वो सेम ही रहता है, लेकिन कोई काम के सिलसिले में अपने होम टाउन से बाहर है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है, ओके करना है। अब यहाँ पर आप सभी को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल दर्ज करना है, जिसमें कि आप अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य जैसे कि आपके पिता या फिर आपके भाई हो सकते हैं, उनकी जो डिटेल है दर्ज करना है, जिसमें कि उनका नाम और एड्रेस एक ही लाइन के अंदर रहेगा, यानी कि डिटेल पूरी यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर इंटर करना है। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। गूगल की जो मेल आईडी है यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी पासपोर्ट को बनाने के लिए वो हमने अभी रजिस्टर कर दी है, लेकिन कुछ अभी क्वेश्चन जैसे कि पूछे जा रहे हैं
यहाँ पर आप सभी से जैसे कि पूछा जा रहा है, इससे पहले क्या आपका कभी भी पासपोर्ट होल्ड किया गया, हेल्ड किया गया है? तो ऐसा आपके केस में कुछ है तो आपको बताना है। मेरे केस में हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले हमारे पास कोई भी पासपोर्ट नहीं था, यहाँ पर भी नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहले कभी हमने अप्लाई किया ही नहीं है, तो अप्लाई जैसे किया है, इशू नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर बेसिकली आप सभी से पूछा जाता है कि आप पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। तो अगर आप पे कोई केस चल रहा है तो आपका जो पासपोर्ट है बनने में अड़चनें आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ है तो आपको डिस्क्लोज करना है। मेरे केस में कुछ ऐसा है नहीं, तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सारे ही ऑप्शन के अंदर नो ही रहने वाला है, लेकिन एक बार रीड जरूर कर लेना, आपके केस में हो सकता है कोई ऑप्शन एप्लीकेबल हो। तो जैसे कि मैंने नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने पासपोर्ट का एक समरी आ जाएगा, यानी कि पासपोर्ट प्रिंट होकर के जिस तरीके का आता है, जो इन्फॉर्मेशन उस पर प्रिंटेड होती है आप यहाँ पर देख सकते हो। सेम प्रीव्यू यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप सभी का नाम मेंशन किया गया है, यहाँ पर सर नेम ऊपर रहेगा और आपका जो गिवन नेम है यानी कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहाँ पर सेकंड लाइन के अंदर रहेगा। इसी के साथ में आपको जितनी भी अदर डिटेल आपने इंटर करी है उनका एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। आपके पिता का नाम और एड्रेस जो भी यहाँ पर इंटर किया है, अगर कोई भी इसके अंदर सृष्टि है, अगर आपको लगता है इसको चेंज करना चाहिए, एडिट करना चाहिए, तो प्रीवियस पेज पर जा करके आप इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि मैंने केयरफुल होकर के सारी डिटेल इंटर करी है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा वो है डॉक्यूमेंट प्रूफ का, जिसके अंदर बेसिकली 3 तरीके के डॉक्यूमेंट लगते हैं पासपोर्ट को बनाने के लिए। एक तो डॉक्यूमेंट हो गया आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो कि इस टैब पे क्लिक करोगे तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर कई सारे डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है वो आप दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस अगर बना हुआ है वो आप दे सकते हो, वोटर ID कार्ड, इसी के साथ में पैन कार्ड भी यहाँ पर दिया जा सकता है। हाई स्कूल की जो TC है, आपकी जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अब इसी के साथ में एक डॉक्यूमेंट आपको देना है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस का, यानी कि वर्तमान जो पता है जहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन आपका होने वाला है उस पते का आपको प्रूफ देना है। तो यहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि अभी आधार कार्ड भी लगाया जा सकता है, आर्म लाइसेंस हो गया, इसी के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास में आधार कार्ड मौजूद है और आज की डेट में ये यूज हो सकता है, हमने सिलेक्शन किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि 3 डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे, लेकिन 2 ही डॉक्यूमेंट का हमने सिलेक्शन किया है। अब तीसरा डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? तो तीसरा डॉक्यूमेंट बेसिकली वो होता है जो नॉन ECR कैटेगरी का जो पासपोर्ट है पाने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अगर आपने लगाया है, जैसे कि मार्कशीट आपने लगाई है, तो मार्कशीट भी आपको देना होगा। यहाँ पर डिजिटल तरीके से डिजी लॉकर के जरिए डॉक्यूमेंट को सिंक करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कई बार इसके जरिए एरर आता है, तो हम मैनुअली पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भी डॉक्यूमेंट अपने शेयर कर सकते हैं। इसमें करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो, अपने शहर का जो नाम है आपको दर्ज करना है, डेट पहले से इंटर है, आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक बार फिर से आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। तो मेरे केस में सारी चीज़ें सही हैं। अब हम बैक आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। एप्लीकेशन का जो ARN नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। इसको हमें अपने पास में नोट कर लेना है। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। हमने यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने अपॉइंटमेंट की डेट अवेलेबिलिटी का जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र दिखाए गए हैं, आपके नियरेस्ट जो भी सेंटर पड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि PSK यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र, इसी के साथ में POPSK यहाँ पर मेंशन किए गए। तो पासपोर्ट ऑफिस अभी पोस्ट ऑफिस के अंदर भी ओपन किए गए, तो यहाँ पर भी आप अपना जो वेरिफिकेशन है वो करा सकते हो। तो जैसे कि हमने PSK लखनऊ सेलेक्ट किया है, जो कि गवर्नमेंट के खुद के सेंटर हैं पासपोर्ट को वेरिफिकेशन करने के लिए, तो हमने इसका सिलेक्शन किया है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट का एक ऑप्शन आएगा। एक तो डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आ जाती है, लेकिन अगर आप खुद से चेंज करना चाहते हो, कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कई सारी अवेलेबल डेट यहाँ पर ग्रीन कलर से आएंगी। तो जिस भी डेट के अंदर आप अपना जो पासपोर्ट है वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। तो हमने एक डेट का सिलेक्शन कर लिया है। अब इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस पासपोर्ट को बनाने के लिए हमें 1500 रुपये की फीस ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो हमने पे ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब पेमेंट करने के लिए SBI का एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब कई लोगों को यहाँ पर SBI का लोगो देख करके ऐसा लगता है कि केवल SBI से पेमेंट होगा, तो देखो ऐसा नहीं है। आप किसी भी बैंक के जरिए पेमेंट कर सकते हो। SBI का केवल पेमेंट गेटवे है। आपको किसी भी अदर बैंक के जरिए पेमेंट करना है तो अदर बैंक का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। आज की डेट में वैसे तो पेमेंट करने का UPI मेथड काफ़ी आसान है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चाहो तो QR कोड ले सकते हो। आप अपनी UPI एप्लीकेशन के जरिए स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर अपनी जो UPI ID है वो भी आप इंटर कर सकते हो।
तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है क्यूआर वाला ऑप्शन, कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ चुका है, इसको हमें स्कैन करना है। ध्यान रखना है लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिलता है, अगर आप डिले करते हो करीब 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट करना है। तो हमने स्कैन किया है और पेमेंट आप देखोगे कि हमारा सफलतापूर्वक हो चुका है। स्कैन करना है, पिन डालकर ऑथेंटिकेशन करना है, पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है और आप सभी के सामने आपके अपॉइंटमेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि अब यहाँ पर ये जो स्लिप हमें मिली है इसके अंदर हमारा जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। बेसिकली जहाँ पर आपको विजिट करके अपना जो पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन करी गई और जो अपॉइंटमेंट वाली डेट है उस अपॉइंटमेंट वाली डेट पर आपको पासपोर्ट ऑफिस है जहां पर आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में कैरी करना है, यानी कि एक एक फोटोकॉपी का सेट आपको बना लेना है और इसके साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके स्कैन किए जाएंगे और वहीं पर आपकी जो फोटो है वो कैप्चर की जाएगी, वही फोटो आपके पासपोर्ट पर लग करके आएगी। इस वजह से आपने देखा होगा कि फोटो यहाँ पर हमसे नहीं मांगी गई थी। अब पासपोर्ट ऑफिस के अंदर 3 मेन काउंटर होते हैं जहां पर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है और फाइनल काउंटर पर आपका जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन वो ग्रांटेड हो जाती है। अगर कोई लेकिन होती है तो आपको नेक्स्ट डेट बताया जाता है कि आपको दोबारा से विजिट करना है। जैसे आपकी जो फाइल है एक बार ग्रांटेड हो जाती है उसके बाद में आप घर चले आते हो और आपकी जो फाइल है वो वेरिफिकेशन के लिए जाती है, जिसमें 1-2 दिनों के बाद में पुलिस डिपार्टमेंट के पास में ये जो फाइल है वो सेंड की जाती है। तो बेसिकली उनसे क्लियरेंस मांगा जाता है कि कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है। तो अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है तो आसानी से आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए कोई भी एडिशनल आपको कहीं पर भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने फीस पहले ही पेमेंट कर रखा है। एक बार आपको पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद में पासपोर्ट की जो फाइल है वो प्रिंटिंग के लिए जाती है और आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंट होने के बाद में आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है, जिसमें करीब टोटल अगर हम प्रोसेस की बात करें 10 से 15 दिन तक का समय लग सकता है अगर सारी चीजें स्मूथ चलती हैं। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना।